बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 21.2 and ORDS 21.4 with database 18C Express Edition pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह quickly। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 21.2 और ORDS 21.4 डेटाबेस 18C एक्सप्रेस एडिशन प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। So first we will create a folder in C drive with the name 18CXE underscore 21.2। हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 18CXE underscore 21.2 के नाम का, और इस फोल्डर के अंदर हम मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के। And under this folder we further create two folder with the name DB and ORDS। We will extract database 18C Express Edition। अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे Oracle database 18C Express Edition को। Extract ORDS 21.4 in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder। अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है, तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The downloadable link of ORDS 21.4 is available, however we have already downloaded ORDS 21.4 का डाउनलोडेबल लिंक जो है वो मौजूद है, अलबत्ता हम इसको पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। Extract Apex 21.2 in 18CXE underscore 21.2 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder। अब हम Apex 21.2 के फोल्डर को 18CXE underscore 21.2 के फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना ना पड़े। The Java version which we are using is Java 8 update 211। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 अपडेट 211 है। Learn database setup with administrator rights। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। चेक ऑन आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट रेडियो बटन, हिट नेक्स्ट बटन। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट रेडियो बटन पे चेक लगाएंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नाउ हिट चेंज बटन, चेंज का बटन दबाएंगे और इंस्टॉलेशन का पता देंगे DB के फोल्डर तक का। एंड डिफाइन इंस्टॉलेशन पाथ टिल DB फोल्डर। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नाउ डिफाइन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर सिस सिस्टम एंड PDB एडमिन। सिस सिस्टम और PDB एडमिन को पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। अनचेक पब्लिक नेटवर्क ऑप्शन, पब्लिक नेटवर्क के ऑप्शन को अनचेक करते हैं। चेक प्राइवेट नेटवर्क ऑप्शन, प्राइवेट नेटवर्क के ऑप्शन पे चेक लगा दें। हिट अलाउ एक्सेस बटन, अलाउ एक्सेस का बटन दबा दें। Oracle Database 18C Express Edition has installed। Hit Finish button। Oracle Database 18C Express Edition जो है वो इंस्टॉल हो चुका है।
फिनिश का बटन दबा दें, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां एपेक्स का फोल्डर मौजूद है। वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे, व्हेन वी रीच देयर रन दिस कमांड, कनेक्ट विद दिस SSDBA, कनेक्ट होंगे इस SSDBA से। Now check a pluggable database status whether it is in read write mode or not. अब हम pluggable database का status चेक कर रहे हैं कि वो read write mode में है या नहीं है। So it is in read write mode. In case if it is not in read write mode, then we will change its status into read write mode first and then move forward. अगर ये read write mode में नहीं होता तो पहले हम इसके status को read write mode में लेके आते और फिर आगे बढ़ते। Run show PDBS command, show PDBS की कमांड चलाएं। We run this command before every Apex script to make sure whether we connect with a pluggable database or not. If we connect with a pluggable database, we can run Apex script. If not, then we have to connect with a pluggable database first and then run Apex script. शो PDBS की कमांड हम तमाम एपेक्स के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि ये तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। अगर प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हो तो ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ आ गया है। अगर सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ नहीं आया तो हमें दोबारा से इसके यूजर से कनेक्ट होना पड़ेगा। While connecting with pluggable database, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with pluggable database. Then we have to connect with sys user again. Now install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। Oracle Apex 21.2 has installed. Now we will run this command. User will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे, यूजर जो है वो एडमिन रहेगा, ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें। Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे, Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे, provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से। Exit this command prompt. इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देंगे। Open new command prompt with administrator rights. नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है and reach where ORDS folder is available. And when we reach there, run this command. जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे, Now provide a configuration path where we want to configure ORDS. अब हम configuration का पता देंगे जहाँ पे हम ORDS को configure करना चाहते हैं। Enter, enter, enter. If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। टू फाइंड योर पोर्ट, कम टू Oracle Aura DB18 Home 1 एक्सपेंडेड। अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle Aura DB18 Home 1 में आए, इसको खोलें।
come to net manager, open it, net manager पे आए, इसको खोल लें, enter, now define your pluggable database name, मैं pluggable database का नाम देंगे, enter, provide password and confirm password for ORDS public user, password और confirm password देंगे ORDS public user को, administrator username will be sys, provide password and confirm password from your choice, administrator username जो है वो sys रहेगा, पासवर्ड और confirm password दे दें अपनी मर्जी से। enter, 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 provide password and confirm password for Apex public user, password और confirm password दे दें Apex public user को, enter, provide password and confirm password for Apex listener and Apex REST public user, password और confirm password दे दें Apex listener और Apex REST public user को, enter. Now copy images folder from the Apex installation folder. अब images के folder को copy करेंगे Apex के installation folder में से और उसको यहाँ चिस्पा करेंगे and paste it to this path. Enter. Now provide a path to Apex static resource location tell images folder. अब हम Apex static resource location को पता देंगे images के folder तक का, enter, enter. Now define port from your choice or leave it as it is, port दे दीजिए अपनी मर्जी से, ये इसको ऐसे ही रहने दें. When Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex 21.2. जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल कर सकते हैं. Remember, do not close this command prompt because if it closes for any reason, we cannot access Oracle Apex 21.2. We can reopen it as well. इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकते. अलबत्ता हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा खोल सकते हैं. जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल कर लेंगे. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है and reach where ORDS folder is available and when we reach there run this command. जब हम वहां पहुंच जाएं तो फिर ये कमांड चलाएं. Oracle Apex 21.2 and ORDS 21.4 with database 18c Express Edition pluggable as installed in Windows 10. Oracle Apex 21.2 और ORDS 21.4 database 18c Express Edition pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.